ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सघन श्रीललिता विशाखानितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो आप लोगों को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के आगमन की। जन्माष्टमी आ रहा है। जन्माष्टमी भगवान का जन्म उत्सव नहीं है। ये प्लीज़ बच्चों को थोड़ा साइलेंट मोड पे डाल देंगे प्लीज़। हरे कृष्णा। इतनी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ यही एक लोकेशन है खेलने की। प्लीज़ इसको कहीं और शिफ्ट कर दें, बच्चे इधर थोड़ा साइड में खेल लेंगे। हरे कृष्णा। सो जन्माष्टमी का समय आ रहा है और जन्माष्टमी क्यों आती है, किस लिए आती है, इसका महत्व क्या होता है, जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में भगवान का इम्पोर्टेंस क्या है। वाई वी आर हेयर, वाई वी आर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, वाई वी आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड, वाई वी आर ग्लोरीफाइंग सुप्रीम लॉर्ड, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली हेयर। हम क्या कर रहे हैं जीवन में? खा रहे हैं, सो रहे हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम जीवन में? हाँ। सबसे पहले तो हम सुनेंगे कि जन्म कथा कितनी महत्वपूर्ण होती है भगवान की। कि जब वासुदेव और देवकी की, किसकी? वासुदेव और देवकी की शादी हुई। जो वासुदेव जी कंस के पुत्र, कंस के मित्र थे, उनके साथ उन्होंने उनकी शादी की और शादी के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने जाऊंगा उसके घर तक। और बीच में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में पता चला कि यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इसका जो 8वां पुत्र है उसी के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। और कंस को उसी समय क्रोध आता है। कंस अपनी तलवार निकालता है, उसका वध करना चाहता है। और वासुदेव जी जो हैं बड़ी प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी बहन है, ऐसा अपराध मत करो। तुम्हारा जो संसार है, तुम्हारा जो पूर्वज हैं वो बहुत ही महान रहे हैं, उनका अपमान मत करो इतना जघन्य अपराध करके। तो वो क्या करता है? उनको छोड़ देता है और उनसे वचन लेता है कि जब भी तुम्हारा कोई पुत्र होगा तो तुम उसे मुझे सौंप दोगे। उसी समय 1 साल बीत जाता है। वसुदेव जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है, पहला पुत्र। और जब पहला पुत्र उत्पन्न होता है तो वसुदेव जी बड़े लॉयल होते हैं। वो कंस के पास वो पुत्र लेके जाते हैं और कंस कहता है ये तो पहला ही पुत्र है, कोई बात नहीं, मुझे तो 8वें पुत्र से भय था। जाओ, इस पुत्र को तुम ले जाओ, मुझे तो 8वें पुत्र से भय है। यहाँ पहला पुत्र जन्म लेता नहीं कि देवलोक में खलबली मच जाती है। खलबली क्यों मच जाती है पता आपको? वो कहते हैं ये कंस जो है, विष्णु जो हैं, ये कभी भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। और अगर इन्होंने कंस के साथ कुछ कर दिया तो कंस को आ जाएगा गुस्सा और कंस सबसे पहले हम पे भारी पड़ते हैं। तो उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि कंस के जीवा पे जाके बैठो और उससे कुछ ऐसा करवाओ कि 1 पुत्र क्या 8 पुत्र ना बचें। तो सरस्वती जी बोलती हैं पहले मैं एक कार्य कर चुकी हूँ, मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगी। आप समझे? मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगी। फिर उनकी मुलाकात नारद मुनि से होती है। नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं। नारद मुनि बोलते हैं करना क्या है? बोला किसी को मरवाना है। बोले इसमें तो मैं माहिर हासिल हूँ, मुझे आई एम प्रैक्टिस्ड। बताओ किसको? बोले कंस के पास जाना है। और वो राज़ी हो जाते हैं बिकॉज भगवान की इच्छा होती है कि वो कंस के पास जाएं। वो कंस के पास जाते हैं, कहते हैं मूर्ख तूने बच्चे को जाने दिया,
वैसे कंस के पास तो कोई भी जाए उसका इतनी देर में तो गला काट दिया जाता है। कंस की तलवार निकलती और किसी का भी वध कर देती अगर कंस को किसी ने मूर्ख कह दिया, क्योंकि कंस नारद मुनि का भी आदर करते हैं। असुर या देवता दोनों ही नारद मुनि के को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। तो नारद मुनि की ये बात सुन के बोलते हैं, क्या हुआ, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया? बोले, विष्णु तो तेरा बाप है। अब ये बता, मैं अष्टकमल लाया हूँ, इस कमल में 8 पत्तियाँ हैं, बता 8वीं कौन सी है? तो एक कमल में 8वीं पत्ती चुनना तो मुश्किल है। बोले, ये मेरी उंगलियां हैं, इनमें से 8 बता कौन सी है, 8वीं कौन सी है? तो उसकी बुद्धि खुलती है। बोले, विष्णु तो बड़ा चतुर है, पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है, जाओ इसको बुला के लाओ, इसको कारागार में डाल दो। वासुदेव को, देवकी को। तो उनके पिता जो अग्रसेन होते हैं वो मना करते हैं कि बेटा ऐसा कार्य नहीं करते। तो वो उनके पिता को भी कारागार में डाल देते हैं कि कोई वजह ही ना रह जाए मेरे जीवन में जिसकी वजह से मेरा वध हो। जब वो कारागार में आ जाते हैं तो देवकी के घर में जो है दूसरा पुत्र पैदा होता है, उसको भी पत्थर पे मार के कंस जो है मार देता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। हम कहते हैं ना हमारे जीवन में बड़ा दुख है, हम बहुत दुखी हैं, हमारे बेटे को बुखार हो गया, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, रात को लेट आता है, शराब पीता है, पति को कहते हैं पत्नी को मारता है, हम बड़े परेशान हैं अपनी पतियों से। पति कहते हैं हम बड़े परेशान हैं अपनी पत्नियों से। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि किसी की माँ बाप के सामने उसी के बच्चे को पटक के मार दिया जाए। आप सोच के देखिए। कहते हैं नो पेन नो गेन, कि भक्ति की शुरुआत ही तपस्या से होती है। और जैसे जैसे उनके पुत्रों की हत्या होती रही वैसे वैसे वो भगवान से प्रार्थना करते रहे और शुद्धता की तरफ उन्नत होते गए और महान वैष्णव कहलाए। वैसे तो थे माँ बाप भगवान के, मगर उनकी भक्ति और तीव्र होती जा रही थी और उन्नत होती जा रही थी। और जैसे 6ठा पुत्र वध हुआ तो माता को ऐसे लगा कि मेरा जीवन अब तो लुट गया है। उसी समय 7वें पुत्र की बात आती है और विष्णु क्या कहते हैं कि इस गर्भ में से निकाल के इस पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। कौन थे वो थे अनंत शेष बलराम जी। उनको माया देवी यहाँ से ले जाती हैं, योग माया, और वहाँ स्थानांतरित करके वापस आ जाती हैं। और उसके बाद 8वां पुत्र जन्म लेता है। और जब 8वां पुत्र जन्म लेता है तो योग माया उनको भी वहाँ से लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं? यहाँ देवकी के गर्भ में जन्म हो रहा है और वहाँ यशोदा माता के गर्भ में भी योग माया उनको ट्रांसफ़र कर चुकी होती है, उनके हृदय में। सॉरी, गर्भ कह रहा हूँ, हृदय में। जहाँ इनके गर्भ में आते हैं वहाँ उनके हृदय में आ जाते हैं। और उसी समय जब वो गर्भ में प्रकट होते हैं भगवान, तो कहते हैं 10,000 लाख साल तपस्या की थी देवकी माता और उनके वसुदेव जी ने कि पुत्र मिले तो कैसा? भगवान जैसा, कृष्ण जैसा। इसीलिए भगवान ने उनको अपना माता पिता चुना। तो यहाँ पर पूरे अंधकार था। कहाँ पर? उस कारागार में जहाँ पर उजाला हो जाता है। देवकी ऐसे लगती है कि नवविवाहित स्त्री होती है ना, बड़ी सुंदर दिखती है, जिसके शरीर पे बहुत तेज होता है, गहने होते हैं, वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। पूरा कारागार प्रकाशमान हो जाता है और वहाँ के जो है सारी चीज़ें, उसका स्वास्थ्य, जो नंद महाराज हैं उनका स्वास्थ्य, मतलब सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत ही सुंदर हो जाती हैं वहाँ पर। और इस प्रकार से कृष्ण का जन्म होता है और देवलोक में ये चर्चा फैल जाती है कि कृष्ण ने जन्म लिया है। और कृष्ण जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही क्या होता है, ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं के लिए, देवी देवताओं को लेके और उस कारागार में आते हैं। क्या करने के लिए? जातक संस्कार करने के लिए। जातक संस्कार वो होता है जब बच्चे की नाल काटी जाती है। मगर भगवान हैं, भगवान तो प्रकट हुए हैं, उनकी नाल तो कटती नहीं, मगर फिर भी वहाँ पर आए और गर्भ संस्कार किया गया और उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए। और फिर नंद महाराज उनको यहाँ से लेके कहाँ गए? और उस 10 दिन पहले जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे तो 15 दिन से पहले ही
कंस को भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए थे। कैसे? वो रोटी में भी भगवान को देखते थे थाली में चावल पड़े होते थे, उसमें भगवान दिखते थे। चादर ओढ़ रहे होते थे तो चादर में भी भगवान दिखते थे, क्योंकि उनको अपनी मृत्यु का भय था। जहाँ जाते थे, सोते उठते जागते, वहीं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। और इस तरीके से कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और कहा जाता है कि कृष्ण जब आते हैं, क्या एक श्लोक है आप सभी को याद होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। कि भगवान क्या करते हैं, भक्तों का उद्धार करने और असुर का संहार करने के लिए इस संसार में आते हैं। और असुरों का संहार तो भगवान वैसे ही कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो भक्तों का उद्धार करने आते हैं। ही विल रेसिप्रोकेट विद यू, ही विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ विद योर एक्टिविटीज़। वो कैसे करते हैं मालूम? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमने साधन को लक्ष्य बना लिया है और लक्ष्य को साधन बना लिया है। अब इसको मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। लक्ष्य क्या है? घर बनाना। लक्ष्य क्या है? गाड़ी खरीदना। लक्ष्य क्या है? बैंक बैलेंस। लक्ष्य क्या है? बच्चे उत्पत्ति करना। लक्ष्य क्या है? अपनी फैमिली को बड़ा सुंदर घुमाना फिराना, अच्छी लाइफस्टाइल होना। ये क्या है? ये जीवन का लक्ष्य है। करेक्ट? और साधन क्या है? कौन देगा ये सब कुछ? भगवान। भगवान साधन है और ये लक्ष्य है। मगर जीवन में ना शास्त्रों में इसका उल्टा लिखा है। गाड़ी खरीदना साधन है, मकान बनाना साधन है, बच्चे उत्पत्ति करना साधन है, शादी करना साधन है। लक्ष्य क्या है? भगवान। हाउ इट इज़ पॉसिबल, यू नो? ये सारी चीज़ें हमें फैसिलिटेट होती हैं ताकि हमारा गोल रहे भगवान। वी वॉन्ट टू सर्व आवर लॉर्ड। दो तरीके के लोग इस जीवन में होते हैं, एक होते हैं ग्रस्त, एक होते हैं गृहमेधी। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ग्रस्त, एक होते हैं गृहमेधी। गृहमेधी मतलब जो भौतिक जगत में जुड़ा हुआ, फंसा हुआ। ग्रस्त जो है वो क्या सोचता है मालूम है आपको? वो सोचता है इफ़ आई एम कुकिंग फॉर माई सुप्रीम लॉर्ड। इसको ऑफर करूंगा और अपने फैमिली में सबको खिलाऊंगा, बिकॉज दे ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड। ये भगवान के अंश हैं सारे। आई डोंट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, भले मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, भले मेरा पति क्यों ना हो, भले मेरी पत्नी क्यों ना हो, मेरे पिता क्यों ना हो, मेरे ससुर क्यों ना हो, मेरी सास क्यों ना हो। दे ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड एंड आई एम अ वैष्णव। ये मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि ये भगवान के सब अंश हैं, इनकी डिसरिस्पेक्ट मैं कर नहीं सकता। तो वो सर्व करता है। और जो गृहमेधी होता है वो क्या कहता है? मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी प्रॉपर्टी, जैसे मर्जी है इस्तेमाल करो। करेक्ट? ये गृहमेधी होता है। ये होता है अभक्त। और एक होता है भक्त, जो सब कुछ किससे जोड़ता है? सब कुछ भगवान से जोड़ देता है। इफ़ आई एम ट्रैवलिंग फॉर माई लॉर्ड। इफ़ आई एम गोइंग माई ऑफिस, अर्निंग मनी टू सर्व माई लॉर्ड। उस सैलरी का 1 रुपया भी अगर भगवान को अर्पित हो जाता है तो पूरी सैलरी ट्रांसीडेंटल हो जाती है। उससे मेडिसिन भी खरीदी प्रसाद बन जाती है। आपने ये बात कभी सोची? नहीं सोची? सोची? नहीं सोची कि भगवान का एक भी रुपया अगर भगवान को अर्पित हो जाता है, अगर भगवान के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, भगवान को कुछ खरीद के ऑफर कर देते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ ट्रांसीडेंटल हो जाता है। इफ़ यू बाइंग क्लोथ्स फॉर यू, इट ऑल्सो ए प्रसाद। ये भी प्रसाद ही है। व्हाट यू आर वेयरिंग, इट्स अ प्रसादम, बिकॉज आपने भगवान को ऑफरिंग कर चुके हो। जो कुछ भी खरीदोगे वो प्रसाद है। फिर उसको व्यर्थ करने की प्रवृत्ति भी चली जाएगी, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड। अच्छा, लक्ष्मी अगर है और वहाँ नारायण नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अगर लक्ष्मी है वहाँ नारायण नहीं है। प्रभु जी आपकी स्पीकर की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, अभी भी आ रही है। थैंक यू। तो लक्ष्मी है, जैसे रावण ने सीता को हरण किया और इतनी सुंदर वाटिका में जाके बैठा दिया। सीता खुश थी? खुश थी क्यों? वाटिका तो बहुत सुंदर थी, फल भी बहुत अच्छे थे और सोने की लंका थी। फिर वो खुश क्यों नहीं थी? सारी फैसिलिटीज़ तो थी मगर खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? राम नहीं थे। उसी तरीके से हम जब धन मांगते हैं और नारायण नहीं मांगते हैं तो लक्ष्मी क्या होती हैं? वो तो स्वयं सीता जी है ना।
तो वो क्या होती हैं, वो खुश नहीं होती हैं, वो रिलिश नहीं करती हैं, उनको भगवान का एसोसिएशन नहीं मिलता है, फिर वो आपको कष्ट देती हैं। धन होते हुए भी उसकी रिलिशमेंट, वो रिलिश करना चाहिए। धन है तो आपको खुश रखना चाहिए, धन है फिर भी हम खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि नारायण की कहीं ना कहीं कमी है। वी वांट लक्ष्मी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, जय जय चिट्टे नोट हरे। ऐसे ही होता है, मन कह रहा होता है मेरा मुझको अर्पण क्या लगे तेरा, और जबान कह रही होती है तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। कितने बदमाश हैं हम। कितने लोग मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं और कुछ मांगते नहीं। कितने लोग हैं आप में से? कोई भी नहीं होगा, बहुत रेयर, कि जो कुछ मांगता ना हो कि भगवान मेरे बच्चों को अच्छा रखना, मेरे पति को अच्छा रखना, उसको बुद्धि देना, मुझे तंग ना करे, हाँ नई गाड़ी दिला देना, कितने दिनों से घर की डिमांड कर रही हूँ, घर दिला देना, सब मांगते हैं। एक बड़ी सुंदर स्टोरी है, मालूम क्या? एक बार राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जाओ और सबको बोल दो कि आज मैं सबको धनवान बनाने वाला हूँ, सब कोई रिच हो जाएंगे, मेरे जितने भी प्रजा में लोग हैं सब धनवान हो जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी व्यवस्था भी रखना। आ रहे हैं उनको थोड़ा खाने को, पहनने को, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था रखना। अब वो इतने बड़े होने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा फैसिलिटेट करना। तो वो जब गेट से एंट्री उनकी हुई तो सब बिज़ी हो गए, कोई कपड़े बटोरने में, कोई ज्वेलरी उठाने में, कोई खाने पीने में, कोई धन उठाने में, कोई सोना चांदी। राजा ने प्रतीक्षा की, बोले अभी तक कोई आया नहीं मंत्री। तो बोले वो आ तो सब चुके हैं, अभी तक राज दरबार में कोई नहीं आया। बोले क्यों नहीं आए? कह रहे सबके लिए आपने दुकानें लगवा रखी हैं, कोई कपड़े उठा रहा है, कोई धन उठा रहा है, कोई ज्वेलरी उठा रहा है, अंदर तो कोई आना नहीं चाहता। तो कह रहे ये सब तो उनको सब मिलने वाला था, फिर क्यों अटके हुए हैं? कह रहे आपने ही फैसिलिटी दी है। वैसे ही भगवान ने सुविधाएं दी हैं, हम फंस जाते हैं। हमें बहुत कुछ मिलने वाला है मगर हम छोटी सी बात पे जाके अटक जाते हैं। कुछ बड़ा मिलने वाला होता है बट हम उसमें छोटे में, जैसे हम राज दरबार में जाएं और भगवान से बोले मूंगफली के कुछ दाने दे दो। एक और स्टोरी है इसके ऊपर बड़ी सुंदर। राजा से मंत्री ने पूछा आप देशाटन पे जाएंगे? देशाटन मतलब बाहर जाना और देश को देखना कैसा चल रहा है, मेरे प्रजा में सब कुछ कैसे चल रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने पूछा कि आप भेष बदल के जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे? बोले मैं भेष बदल के नहीं जाऊंगा, मैं इस बार ऐसे ही जाऊंगा। तो राजा निकला, सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ था, नीचे धोती पहनी हुई थी। मंत्री ने कहा राजा साहब आपका बटन टूटा है। बोले अब तुमने आधे रास्ते में बताया बटन टूटा है, पहले नहीं बता सकते थे, ये तो मेरी तौहीन हो जाएगी। तो बोले साथ में ना एक अच्छा दर्जी है, उसको बुला लेते हैं, वो आपका बटन सी देगा और चला जाएगा, और एक सैनिकों की दीवार बना लेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और आपका बटन भी टांग देगा वो। बोले ठीक है। अब जो दर्जी आया ना, दर्जी सोचने लगा सबसे तो 5 अशर्फी मांगता हूँ, ये राजा है 10 मांग लूँगा। क्या मांगूंगा? सबसे तो मैं 5 अशर्फी मांगता हूँ, इससे 10 मांग लूँगा। और साथ साथ में बटन टाँग रहा था और मन में चल रहा था अशर्फी अशर्फी, 5 की 10, 5 की 10, 5 की 10। और थोड़ी देर बाद उसकी बुद्धि में आया सब तो राजा का ही है, मैं राजा का, प्रजा राजा की, राजा की दुकान, राजा का मकान, सब तो राजा ने दिया, मुझे चाहिए क्या? अच्छी आमदनी चल रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं क्या मांगूँ? ये तोहफे के रूप में बटन टांग देता हूँ। तो राजा ने पूछा क्या हुआ, रुक क्यों गए? बोले आपका बटन मैंने टांग दिया। बोले टांग दिया इतनी जल्दी, तुम तो बड़े माहिर हो, मांगो क्या मांगते हो? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका दिया है। तो राजा ने गुस्से में आके बोला नहीं नहीं, कुछ देना चाहता हूँ। मंत्री इसको 10 गांव दे दो। कितने दे दो? वो क्या मांग रहा था? जो व्यक्ति 10 अशर्फी मांग रहा था, जिसने छोड़ दी, भगवान ने उसको 10 गांव का राजा बना दिया। उसी तरीके से जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है। क्या है वो मालूम है? कृपा। कर और पा। कृपा मतलब कर, धन, पा मतलब कृपा। आप अपने नैतिक क्रियाकलाप करते रहो और भगवान की कृपा प्राप्त करते रहो। जड़ में पानी डालोगे तो फल में पानी जाएगा, जड़ में पानी डालोगे तो पत्तियों में पानी डालोगे, अगर फल में पानी डालोगे तो कहीं भी पानी नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं? पत्तियों, टहनियों और फलों में पानी डालने का प्रयास करते हैं। हमें डालना है जड़ में पानी। जड़ में पानी डालोगे तो पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा, जो हम नहीं करते। करेक्ट?
सही बोल रहा हूँ? तो हमें जीवन में दो कार्य करने हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं जो अकर्म को कर्म समझे और कर्म को अकर्म वो भक्त है, मतलब स्थित प्रज्ञ है। कहने का मतलब जो सोशल एक्टिविटीज़ को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ समझे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को सोशल एक्टिविटीज़ समझे वो डिवोटी है। इसको कहते हैं स्वाधर्म और नित्य धर्म। स्वाधर्म मतलब सोशल एक्टिविटीज़, नित्य धर्म मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। कि अगर हम सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तभी हमारा एटीट्यूड डिवोटीज़ वाला होना चाहिए, तो हमारा जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है वो भी मटेरियल एनवायरनमेंट वो भी स्पिरिचुअल बन जाएगा, और जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट वो तो स्पिरिचुअल है ही। सो इवन यू आर, अगर आप कुकिंग भी कर रहे हैं आप किचन में तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। अगर आप बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं तो भी आप स्पिरिचुअल हैं। बिकॉज 24 आवर्स कृष्णेर मतिर्गता, मतलब हमारी मति हमेशा कृष्ण में लगी रहती है। इट मीन्स वी आर 24 आवर्स वी आर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअल इसे भक्ति कहते हैं, यही है असली भक्ति। कि हमेशा ये मेंटालिटी रखना कि मुझे भगवान को सर्व करना है, ये डिवोटी मेंटालिटी है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बोले हरे कृष्णा जपना है तो मुंह पे छाले पड़ जाएं आप लोगों के, आवाज़ नहीं निकलती है। हरे कृष्णा, अभी भी आधे लोग सो रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको मालूम है कोई 70 साल या 80 साल 100 साल 120 साल कितना भी वृद्ध क्यों ना हो, जब प्राण निकल रहे होते हैं तो उसकी भी चीख निकल जाती है, पता है? बिकॉज लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर जा रही होती है। मगर जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, इसका मतलब दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंदर आ रही होती है। हरे कृष्णा, बड़ा इंथुसियास्टिकली लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंदर आ रही होती है। बाहर जाती है तो दर्द होता है, आवाज़ निकलती है। जब आ रही है तो नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अंतिम यात्रा जा रही होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो ये पहले नहीं पता था क्या? यू शुड नो बिफोर दैट कि राम नाम वाकई सत्य है, एक्चुअल ओरिजिनल है, और यही जीवन में होना चाहिए। तो हमने क्या साधन को लक्ष्य और लक्ष्य को साधन बना रखा है। इसको लक्ष्य बनाओ, किसको? भगवान को लक्ष्य बनाओ और बाकी चीज़ों को साधन बनाओ। भगवान फिर साधन के साथ क्या करते हैं मालूम है? भगवान साधन के साथ क्या करते हैं मैंने आपको बताया। भगवान मैनिफेस्ट हिमसेल्फ कैसे? आप जब घर लोगे तो उस घर को मंदिर बनाने वाले होंगे भगवान। बात समझना। जब हम दिमाग में सोचते हैं वी वांट टू बाय अ हाउस एंड वील मेक अ ब्यूटीफुल टेम्पल, गॉड हिमसेल्फ मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज अ हाउस। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या समझे? कि जब मैंने सोचा कि मैं घर ले लूं और उसमें बहुत सुंदर मंदिर बनाऊं, तो भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट कर। एक्चुअली सारी चीज़ें भगवान ही हैं। ये भगवान का एक स्वरूप है जो भगवान प्रकट करते हैं, राइट? तो भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं हाउस के रूप में, और कहीं से नहीं आता है। आपकी डेस्टिनी में है तो मिलेगा, क्योंकि भगवान ने निर्धारित किया है तो मिलेगा। तो भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। मन में सोचा कि हमारा एक अच्छा बच्चा होना चाहिए, भगवान हिमसेल्फ मैनिफेस्ट बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमें अच्छा पति मिलना चाहिए, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं जीव के रूप में। एक अच्छा हस्बैंड जीवन में आता है। सोचते हैं अच्छी पत्नी मिले, भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अच्छी पत्नी जीवन में आती है। ये सारी मैनिफेस्टेशन है भगवान की। हम कई बार सोचते हैं हमारी प्लांट में हम इतना पानी देते हैं इसमें अच्छा सा फूल आ जाए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये लो आ गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान का ही है, भगवान को ही अर्पित कर दिया। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। करेक्ट? समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आपको? तो भगवान की चीज़ हम भगवान को मैनिफेस्ट कर देते हैं।
ये न्यू जनरेशन समझ नहीं पाती। आप समझ रहे हो? ये न्यू जनरेशन समझ नहीं पाती कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जो कुछ रिसीव करना है उसको ऑफ़र करना है। कुछ नहीं करना है, रिसीव करना है, उसको ऑफ़र करना है, और कुछ भी नहीं करना है जीवन में। यू विल बिकम 100% डिवोटी इफ़ यू रिसीव एंड ऑफ़र। कितना सिंपल प्रोसेस है, रिसीव करना है, ऑफ़र करना है। कार रिसीव करनी है, भगवान को अर्पित कर देनी, भगवान लेके चले थोड़ी ना जाएंगे, रहेगी आपके पास। घर रिसीव करना है, ऑफ़र कर देना है। लाइफ में अचीवमेंट्स आएंगी, ऑफ़र कर देना है, उनकी वजह से आई हैं, उनको ऑफ़र कर देना है। वो भी खुश, आप भी खुश, करेक्ट। तो लाइफ के जो हमारे फाउंडेशन है, बेसिक्स है, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 70 साल के हैं, हम 100 साल के हैं, हम 40 साल के हैं, हम 30 साल के हैं। जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लम्हे होते हैं, पता है कौन से? जब व्यक्ति का जन्म होता है, और दूसरा जब उसको पता चल जाता है कि क्यों हुआ है। आप समझे? वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जीवन के, कि जिस दिन वो पैदा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, मतलब महत्वपूर्ण पल होता है उसके जीवन का, कि वो पैदा हुआ है, बर्थडे। और जिस दिन उसको पता लग जाता है कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, वो उसका दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्यों मैं पैदा हुआ। और 99% लोगों को एक ही महत्वपूर्ण दिन पता है कि वो पैदा हुए हैं। दूसरा जिनको पता हो जाता है वो बहुत महान कहलाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको पता है मेरा जीवन में मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, आई वॉन्ट टू सर्व एवरीवन। ये दूसरा महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य। सबसे महत्वपूर्ण पल वही है जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं तो सर्व करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा तो काम ही है सेवा करना, आई वॉन्ट टू सर्व एवरीवन। और उसके बदले में भगवान जो देते हैं, आई वॉन्ट टू रिसीव। नो कंप्लेंट्स, नो इफ्स, नो बट्स, सिर्फ रिसीविंग करनी है। और ये सब कुछ भी जो रिसीव भी करना है वो भी भगवान को ऑफर कर देना है, उसमें भी कुछ हमें नहीं लेना है। आप कितने भी महान व्यक्ति देखोगे, उनके पास सब कुछ होगा मगर एक चीज़ नहीं होगी, एक चीज़ में वो बहुत गरीब होते हैं, वो होता है अहंकार, जो उनके पास नहीं होता। वही लोग सबसे महान होते हैं और उनके पास सब कुछ होता है। और वही लोग अहंकारी जो नहीं होते, उनके पास सब कुछ है मगर वो अहंकार के मामले में क्या होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास वो नहीं होता। और जिनके पास अहंकार होता है उनके पास सब कुछ भी होते हुए कुछ नहीं होता है। राइट। तो इसी के साथ विराम लेंगे विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। और आखिरी में आपको 4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। ये सबके लिए है। ए फॉर, वेरी नाइस, बच्चे को पता, आपको नहीं पता। बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, वेरी नाइस। बट आज हम कुछ और सिखाने वाले हैं। ए फॉर एसोसिएशन, बोलिए। ए फॉर गुड एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, बी फॉर होली स्क्रिप्चर्स, सी फॉर chanting of the holy name of Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And D for diet. D for not vegetarian, not even non-vegetarian. So क्या खाएंगे? हम खाएंगे कृष्णाटेरियन डाइट। कौन सी डाइट? टू सर्व एंड हैव। जो भगवान को खिलाएंगे वही हम खाएंगे। सो ए फॉर ना 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 ना, ए फॉर गुड एसोसिएशन, सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, डी फॉर, सॉरी, सी फॉर, बी फॉर होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जीवन में अमल करेंगे। और सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, एंड डी फॉर डाइट। कौन सी डाइट? वेरी नाइस। और इन 4 चीज़ों को जब हम करते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
तो आप, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, बट अपने आप एनालाइज करके देखना कि इसमें से कौन सी चारों चीज़ें आप करते हो। तो शास्त्रों में कहते हैं वो मनुष्य कहलाता है जो चार ही चीज़ों को करता है। और जो एक चार चीज़ें और हैं जिनको जो करता है वो पशु कहलाता है। आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम। आहार मतलब खाता है, निंद्रा मतलब सोता है, भय मतलब अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए लड़ाई भी कर लेता है, अपना बचाव भी कर लेता है, और आखिर यह संभोग करता है। और ये जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। इससे हटके जो वो चार चीज़ें करता है उसमें भेद है, मनुष्य कौन सा है और पशु कौन सा है। सो एसोसिएशन, बुक्स, स्क्रिप्चर्स, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड डीपर डाइट। तो ये चार चीज़ें जो अलग करता है व्यक्ति, वही मनुष्य कहलाता है। ये मैं नहीं, स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं। तो प्लीज़ एनालाइज, इस पे मंथन करो और सोचो क्या मैं ये चार चीज़ें करती हूँ, करता हूँ। मैं, कुछ ही लोग हैं करती हूँ, तो उसमें ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ यही विराम लेंगे विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम थैंक यू। हरे कृष्णा।